What's up? How are you? Welcome to your favorite YouTube channel, BioCube. I hope you will be enjoy with family at home and follow the lockdown rules of government. We are stay at home and also keep studying through e-learning. I hope you are enjoy with my lecture. Today I am going to deliver with Unit 4 Plant Physiology of Class 11. Okay, keep continue. देखिए तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है। आज यूनिट 4 का हम लोग करेंगे। यूनिट 4 प्लांट This chapter is very important for the board exam or NEET exam. So let's प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले क्या होती है, जो भी इंटरनल एक्टिविटी होती है या वाइटल एक्टिविटी होती है। हाँ तो देखिए बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है कि जो भी प्लांट के अंदर यानी प्लांट के बॉडी में उसकी क्या वाइटल एक्टिविटी होती है। बच्चों देखिए यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 का क्लास लिख दें। अब इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है। प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच स्टडी ऑफ एक्टिविटी यानी वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि एसोसिएट होता है उसके लाइफ से। यानी वे इसके अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसके वाइटल एक्टिविटी और मेटाबॉलिक प्रोसेस का, जो कि उससे एसोसिएट उसकी लाइफ एसोसिएट होती है, उससे जुड़ी होती है। उन सब का हम किसमें अध्ययन करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, या दूसरा है कि स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंटरनल फंक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सब उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसका स्टडी या इंटरनल फंक्शन, उसके अंदर प्लांट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, इन सब का स्टडी करते हैं। अगर हम देखें कि फादर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जी किसे बोलते हैं, तो स्टेफन हॉल, कुछ लोग हेल बोलते हैं, स्टेफन हॉल्स को। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगर हम देखें कि फादर्स ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, फिजियोलॉजी, तो सर जेसी बोस को। ठीक है, यानी स्टीफन हॉल्स क्या है कि प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। और इंडियन अगर प्लांट फिजियोलॉजी के पिता अगर देखें तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, जेसी बोस को। ठीक, जयचंद्र बोस को। इसमें क्या होती है कि जो भी इसके एक्टिविटी होती हैं, वाइटल एक्टिविटी, इंटरनल फंक्शन, इन सब का स्टडी करते हैं। तो नोट आउट कीजिए।
तो बच्चों रब कर देते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम जितने भी देखते हैं कि गुड्स को कैरी करके लाना हो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक, या पीपुल्स को क्या करते हैं किसी माध्यम के थ्रू, हम जब किसी माध्यम के थ्रू किसी वस्तु का या सब्सटेंस का हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, वो मीडियम क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है? टू कैरी, नहीं, टू एक्शन ऑफ कैरिंग, टू एक्शन ऑफ कैरिंग आर taking people are goods सामान, ठीक है, from one place to another place। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं, कार्य लेते हैं किसका? कैरी करने का, या किसी पीपुल या गुड्स को ढोने का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उस मीडियम को ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, नोट आउट। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। यानी प्लांट के सभी पार्ट में वाटर का मूवमेंट और नेसेसरी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जो उसके सर्वाइव के लिए क्या हो? नेसेसरी हो, जरूरत हो, यानी बहुत ही जरूरत हो। ट्रांसपोर्टेशन इज द process that involves, यानी transportation is the process that involve the movement of water and necessary nutrient, ठीक है, necessary nutrient to किसको? all parts of plants are किसके लिए? इट्स सर्वाइवल के लिए, इट्स सर्वाइवल, ठीक है, यानी सर्वाइव करने के
प्लांट की सर्वाइव करने के लिए वाटर का मूवमेंट और नेसेसरी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल या वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। ठीक है, इसका मूवमेंट ही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, वाटर का मूवमेंट, मिनरल न्यूट्रिशन का मिनरल न्यूट्रिशन का मूवमेंट और ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर। ये सब हो सकता है। ठीक, इसको नोट आउट कीजिए। नोट आउट कर लिए सब लोग, रब कर दें। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की डिफिनेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनेशन देख लिया। अब देखते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, मिनरल्स और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक, देखते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, फर्दर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर फर्दर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्या होता है, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर हम करें कि एक सेल है, प्लांट के विदिन द सेल अगर कोई ये, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए अगर ये सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस पैलेस से इस पैलेस तक अगर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी सेल के अंदर ही, ठीक है, तब कहेंगे हम शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, या इस जो मॉलिक्यूल है यहाँ, इसका ट्रांसपोर्टेशन एक सेल से दूसरे सेल में होता है, यानी दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मॉलिक्यूल का या सब्सटेंस का, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो देखो ये रूट्स हो जाते हैं, ये ब्रांच हो जाते हैं काफी हाई तक, यहाँ पे ये लीफ। ठीक, तो क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट क्या होता है, रूट से ऑलरेडी, रूट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट क्या करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब होता है। तो यानी यहाँ से क्या होता है, काफी वेस्कुलर बंडल, यानी जब वेस्कुलर बंडल का यूज हो, ठीक है, रोल प्ले करे वेस्कुलर बंडल,
यानी यहाँ से काफ़ी दूर तक, यानी अगर 20 फीट का है प्लांट तो क्या होगा, काफ़ी दूरी से तय करता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तक इसको ट्रेवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है कि जब भी मॉलिक्यूल या आयन या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी बिना किसी एटीपी के खर्च के, नॉट एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें बिना किसी एटीपी खर्च के सब्सटेंस का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी सेल के बाहर तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर होता है, यानी इसमें एनर्जी को रिक्वायर किया जाता है, बिना एनर्जी का ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, उसमें आता है फर्दर डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम एक एक करके काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी सेल के अंदर अगर डिफ्यूज हो रहा है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। यानी अगर डिफ्यूजन देखें तो क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये विदा डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं। तो क्या होता है कि ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से तब तक ये क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं जब तक कि क्या है, दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, नेट इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाता है तब ये डिफ्यूजन की मात्रा क्या होती है, रुक जाती है। यानी 100 मॉलिक्यूल है, इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल है, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। कहीं से भी रैंडमली में मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल डिफ्यूजन में। ओके, तो क्या होगा कि जब तक 50 मॉलिक्यूल इसमें और 50 मॉलिक्यूल इसमें जब तक ना हो जाए तब तक क्या होता है, ये डिफ्यूज होते रहते हैं, मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब फैसिलिटेट में क्या होता है, यही चीज फैसिलिटेट में होता है कि यह किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करता है उसके साथ, और सिलेक्टेड ही मॉलिक्यूल जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद से डिफ्यूजन। ठीक, ओके, तब तो नोट आउट कीजिए। हाँ, देखिएगा क्या होती है डिफ्यूजन की परिभाषा। अभी हमने आपको बताया कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है कि मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, कैसे भी ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अकर इन द सेल, यानी अभी हमने बताया कि केवल सेल के अंदर या किसी क्या कहते हैं, किसी सेल के अंदर या एक सेल से दूसरे सेल तक अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी मॉलिक्यूल आयन या सब्सटेंस का, तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन उसी में होता है। ठीक है, इट इज आल्सो स्लो प्रोसेस, ये बहुत धीमा प्रोसेस करके क्या करता है, होता है। ओके, नेक्स्ट आप एनर्जी देख रहे हैं, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी का खर्च नहीं होता है। ठीक है,
या ओनली मीन गैसियस मूवमेंट ऑफ विदिन द प्लांट बॉडी। अगर प्लांट बॉडी में डिफ्यूजन हो रही है तो केवल गैसियस मूवमेंट के लिए ही होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसियस मूवमेंट इन प्लांट बॉडी ओनली मीन ऑफ गैसियस मूवमेंट। ठीक है, इस सब्सटेंस आर मूव रैंडमली, वो भी जो भी सब्सटेंस होते हैं यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेज वो क्या करते हैं रैंडमली, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जहाँ से वो पाते हैं उसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई दोनों बगल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्टेब्लिश न हो जाए, यानी कि दोनों बगल बराबर बराबर। अभी पिछले में बताया कि अगर 100 मालिक्यूल इसमें है तो 100 मालिक्यूल में क्या होगा, 50 मालिक्यूल इधर 50 मालिक्यूल इधर। जब तक अगर ये नहीं हो सकता तो इसमें 51 हो सकते हैं, फिर 49 हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। जब तक कि दोनों 50-50 न हो जाए तब तक ये क्या होते हैं, मूव करते रहेंगे। ठीक है, मालिक्यूल ये सब है, नोट आउट कीजिए। फिर हो गया और अब कर दो। ये केवल एनसीईआरटी के बेस पे है कि एनसीईआरटी के आपके बुक में जो दिया है उसी के हिसाब से लेक्चर चल रहा है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करते रहें। अब देखते हैं फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इसका डिफ्यूजन को। ठीक है, प्लांट में फैक्टर अफेक्टिंग इसको डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर को देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या हो सकता है। टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, उसके बाद परमिएबिलिटी हो सकती है, जो कि जितना परमिएबिलिटी होगी उतना जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज ज़्यादा होगा। फिर से आपका प्रेशर पड़ेगा तब भी होगा, उसके बाद से आपका टेम्परेचर बढ़ता है तब भी बहुत ज़्यादा से होता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो भी मॉलिक्यूल होंगे, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होगा, फास्ट डिफ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होगा कि अकॉर्डिंग, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ का आप लोग जानते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, आपने अभी क्लास 11 या ग्राम्स लॉ, ओके, ग्राम्स लॉ में द रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, द रेट ऑफ diffusion is inversely proportional to the root of
रूट ऑफ डेंसिटी किसका, पार्टिकल्स का, पार्टिकल, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो गई अंडर रूट 1 बाई क्या का डेंसिटी का, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पार्टिकल की डेंसिटी का, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन भी थर्ड है, concentration gradient, थर्ड इफेक्ट क्या हो करता है कि द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मोर देन तो डिफ्यूजन इज फास्टर, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन भी, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, फर्स्ट होगा, ओके। यानी देखिए, देख लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, और यहाँ पे वाटर, ये मॉलिक्यूल वाटर से क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसमें मिक्स होने का प्रॉब्लम वो करेगा, ठीक है। जैसे अगर इंक ले लें, ठीक, अगर इंक ले लें, कभी घर पे भी ट्राई कीजिए, नील, ठीक, इंक ले लें कोई इंक, अगर वाटर में इसमें थोड़ा सा इंक डालें वाटर में तो क्या होगा, बहुत तेजी के साथ से क्या होगा, पूरे वाटर में फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा ना। अब आई फोर्थ है आपका परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी कि लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स आर मूव फास्टर, यानी अगर लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी से मूव करेंगे फास्टर, ओके। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, जितने प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, अधिक होगा, यानी अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन रेट आल्सो इंक्रीज होगा, ठीक है, और फास्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बायोकेम क्लासेस आपका हमेशा अपडेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।